70% सवाल 30% सिलेबस से आता है, तो यही 30% सिलेबस आपका सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो, यही सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है और कुछ नहीं है। सीबीएसई अपने एग्जामिनेशंस को नहीं हिलाएगी बिकॉज पूरा भारत उस एग्जाम को देता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज बात करने आए हैं जेडब्ल्यू में 99 परसेंटाइल अब बचे हुए 4 महीने में कैसे ला सकते हो। तो थोड़ा देखो, स्ट्रैटेजी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज सिर्फ 4 महीने बचे हैं। मुझे अच्छे से पता है कि आपका 11th का पूरा बैकलॉग्स बचा हुआ है, 12th में आपने चीजें पढ़ी हैं लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं है। तो अब फाइनली आप जब इस पड़ाव पर बैठे हैं जहां पे सिर्फ 4 महीने के आसपास बच रहे हैं, बिकॉज अगस्त तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बिकॉज जनवरी में आपका पेपर होना ऑलमोस्ट तय है, वहां पे ज्यादा डाउट मुझे नहीं लग रहा है। तो अब अगर आपके पास 4-4.5 महीने बचे हैं तो इसमें तुम पूरा जेडब्ल्यू कैसे कर सकते हो, तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जल्दी से चैनल पे सब्सक्राइब हो जाओ बिकॉज ऐसा बेहतरीन कंटेंट तुमको यहां मिलता रहेगा और यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसा बेहतरीन कंटेंट आपको यहां मिलता रहेगा और आज पूरे लॉजिकली तरीके से समझाऊंगा, बताऊंगा कि आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए इस 4-4.5 महीने को सुपर प्रोडक्टिव बनाने के लिए। क्योंकि ये बात तो तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं यार, इस 4 महीने में ना पढ़ पढ़ के जेई तो नहीं निकलेगा। कुछ तो स्ट्रैटेजी लगाना पड़ेगा, कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ना है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है और क्या दिमाग लगाना है जिससे निकल जाए, बस यही बात करनी है आज। ठीक है, तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ध्यान से देखो, एक न्यूज आर्टिकल कोट कर रहा हूं, जेई मेंस का सेशन लाइकली इन फरवरी। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जनवरी, लेकिन मैं जनवरी लेके चल रहा हूं। फरवरी में हो गया, बहुत अच्छी बात। क्यों फरवरी होने की बात हो रही है वो भी बता देता हूं। क्योंकि आपको पता है कि जनरल इलेक्शंस पेंडिंग है। लोकसभा के इलेक्शंस जो ऑल ओवर इंडिया में होते हैं वो अप्रैल और मई में एक्सपेक्टेड हैं, ऐसा ही मिनिस्ट्री के तरफ से बातें पता चली हैं। तो अब अगर अप्रैल या मई में होता है तो फिर सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल में करना पॉसिबल नहीं होगा। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो अप्रैल के और पहले हो जाए सेकंड अटेम्प्ट, या एकदम स्टार्टिंग में अप्रैल में हो जाए ताकि एंड अप्रैल या मिड अप्रैल से इलेक्शन शुरू हो सके। बट स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में करने से दिक्कत यह है कि सीबीएसई के डेट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं, 15 फरवरी से 10 अप्रैल। सीबीएसई अपने एग्जामिनेशंस को नहीं हिलाएगी बिकॉज उससे पूरा भारत का 16 लाख बच्चा उस एग्जाम को देता है। ठीक है, अब दूसरी चीज होती है, तो फिर दो चीजें हो सकती है, या तो जेडब्ल्यू अपना एग्जामिनेशन अप्रैल वाला प्रीपोन कर दे या फिर जनवरी वाला पोस्टपोन कर दे, फरवरी में कर ले और दूसरा अटेम्प्ट मई के एंड में कर ले, कुछ ऐसा। तो हो सकता है कि हो जाए बट नॉट वेरी श्योर, और इसीलिए हम प्लानिंग फरवरी के हिसाब से नहीं बता रहे हैं, हम आपको प्लानिंग बताएंगे जनवरी के हिसाब से। आप जनवरी में अगर पूरा प्रिपरेशन कर लिए तो अगर एग्जाम फरवरी में हो गया तो आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उसमें दबा के प्रैक्टिस करना। ठीक है, समझ गए। चलिए, ये इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहना, बहुत ज्यादा टेंशन में मत रहना। अब सिर्फ 4 से 5 महीने बच रहे हैं, 4 महीने हम लेकर चलेंगे, 5वां मिल गया तो बहुत बढ़िया, आपकी किस्मत है। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से, आप थोड़ा सा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखिए जनवरी अटेम्प्ट 2023 का। तो जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लाने के लिए बच्चे को 166, 163 ऐसा करते 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 हाईएस्ट 192 भी गया है। ठीक है, कभी कठिन कभी आसान, इन सब का एवरेज लिया तो समझ में आया कि अराउंड 170 से ज्यादा बच्चे को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो जेडब्ल्यू में जनवरी अटेम्प्ट लिया 2023 का तो 170 प्लस चाहिए 99 परसेंटाइल के लिए। अब यही हमने अप्रैल का डेटा देखा, अप्रैल 2023, तो 99 परसेंटाइल के लिए 190, 175, 189, 181 ऐसा करते करते हाईएस्ट 200 गया है। देख रहे हो, हाईएस्ट 200 बढ़ गया, हाईएस्ट भी, और मिनिमम मार्क्स जो है वो भी बढ़ गया, और ओवरऑल एवरेज अराउंड 180 प्लस हो गया। तो 180 प्लस चाहिए आपको अप्रैल अटेम्प्ट में, जनवरी में कम चाहिए। और मैंने आपको पहले भी वीडियोस लिया है, उसमें बताया है कि अप्रैल अटेम्प्ट जनरली कंपैरेटिवली टफर होता है कंपेयर टू जनवरी अटेम्प्ट। क्यों? 2 कारण है मुख्य। पहला तो अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं जो पहले बोर्ड दे रहे होते हैं या बोर्ड की वजह से अपना पहला अटेम्प्ट नहीं देते हैं, बट वो डायरेक्ट दूसरे अटेम्प्ट में आते हैं बिकॉज दे आर कंपैरेटिवली मोर कॉन्फिडेंट। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण, बहुत सारे एवरेज बच्चे जिन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया था, या अबव एवरेज भी मान लो, बहुत तेज बच्चा है, बट वो पहले अटेम्प्ट में चूंकि बोर्ड की वजह से, सिलेबस कंप्लीट नहीं होने की वजह से, किसी भी कारण से जनवरी में उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता। बट जैसे ही वो बच्चा अपना बोर्ड एग्जामिनेशन दे लेता है फिर वो सुपर कॉन्फिडेंट हो जाता है, क्योंकि अब तो उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ जेई है, और तब वो अप्रैल अटेम्प्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इसलिए अप्रैल अटेम्प्ट कंपैरेटिवली हमेशा टफर माना गया है कंपेयर टू द जनवरी अटेम्प्ट। तो आपका प्राइम फोकस, प्राइम गोल होना चाहिए कि जनवरी अटेम्प्ट में फोड़ना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है 2024 में। तो देखो, एक बार 180 से प्लस, एक बार 170 से प्लस, थोड़ा बहुत हमेशा ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा और ज्यादा बढ़ रहा है कट ऑफ, तो 180 प्लस तो ऐसा है,
लेकिन मैं इसको सेफर साइड, एकदम सेफेस्ट स्कोर लेना चाहते हो तुम कि भैया 99 परसेंटाइल चाहिए, तो 180 प्लस नहीं, मैं तो कहूंगा 200 के आसपास का टारगेट करो, ठीक है। क्योंकि 180 बढ़ गया तो कितना होगा, 185, 190, 195, उससे ज्यादा ऊपर नहीं होगा। तुम टारगेट करो कि भैया 200 लाना है, ठीक है। अब 200 नंबर तुम्हारा टारगेट है आउट ऑफ 360, 200 आउट ऑफ 360, ये है आपका टारगेट। अब 200 टारगेट अगर लिया है, 200 नंबर लाना है, तो आपने बनाया कि भैया आप इसको ब्रेक डाउन करते हैं, चलो 200 नंबर लाएंगे कैसे। तो 200 नंबर लाओगे कैसे, तो मैंने फिजिक्स में 82 मार्क्स लिया, केमिस्ट्री में 73 और मैथमेटिक्स में 53। ऐसा ही नंबर, इसी के आसपास बच्चों को नंबर आया है 2023 में भी, जो बच्चा 200 या 210 के आसपास लाया है, उसके भी ब्रेकडाउन ऐसे ही रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर उठते हैं, फिर केमिस्ट्री में, फिर मैथमेटिक्स में। मैथ्स में सबसे कम उठता है क्योंकि भैया मैथ्स टफ होता है। जेई मेंस का तो यही पैटर्न है, एडवांस में ऊपर नीचे हो सकता है। अब इस नंबर को अगर ध्यान में रखते हो, 82, 73 और 53, 208 नंबर बनते हैं, तो ठीक है, 2, 4, 5 नंबर ऊपर नीचे। सॉरी माफी चाहते हैं, बाई मिस्टेक 360 लिख दिया, बाई मिस्टेक, माफी चाहते हैं। चलिए, तो अब ये 300 नंबर में है, ठीक है। अब यहां पे ये पूरा का पूरा नंबर आ गया। अब इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में कितने बनाने होंगे, तो देखो ध्यान से, रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर अराउंड 20, 18 एंड 12 आउट ऑफ 30 दिख रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जेडब्ल्यू मेंस में होता क्या है कि 30 सवाल होते हैं, 20 तो एमसीक्यू वो मैंडेटरी होते हैं, बचे हुए 10 में से 10 न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं, उसमें से 5 बनाना होता है, 5 छोड़ना होता है, ठीक है। तो आपका 25 सवाल बेसिकली है, उसमें से आपको 20 बनाने होंगे फिजिक्स में, उस 25 में से 18 बनाने होंगे केमिस्ट्री में, और 25 में से सिर्फ 12 बनाने होंगे मैथमेटिक्स में। अगर इतना बना लोगे तो तुम्हारा मामला सेट है। मतलब मोटा मोटी 50 सवाल बनाना है 90 में से, तो रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस छोड़ना है। और इसको वापस से मैं बोल रहा हूं बिग बोल्ड लेटर्स में, 40 सवाल छोड़कर आना है बेटा। तो आप, क्योंकि देखो मेजॉरिटी, मैंने अपने तजुर्बे से कह रहा हूं, मेजॉरिटी टाइम पे बच्चा इसलिए नंबर खराब लाता है क्योंकि उसको लगता है टॉपर बनने के लिए मेरे को सब अटेम्प्ट करके आना है, टॉपर बनने के लिए मेरे को सारा का सारा पेपर बनाना है, नहीं तो 70-80% तो बनाना है। नहीं, आपको 40 सवाल छोड़ने हैं टॉपर बनने के लिए, 50 सवाल ही आपको करके आना है, दैट्स इट। क्लियर बात है। अब इस 50 सवाल को करेक्टली आपको करना है, तो अब मुद्दे की बात ये बनती है कि अगर करेक्ट करना है तो फिर किसको छोड़ें, किसको पकड़ें। बिकॉज अगर 50 करना है, 40 छोड़ना है, मतलब ऑलमोस्ट आप 55% सिलेबस करना है, तो बचा हुआ सिलेबस आपको नहीं करना है। तो बचा हुआ सिलेबस कौन सा नहीं करोगे, कहां से सवाल छोड़ोगे, ये कैसे पता करें। चलो आओ देखते हैं उसको। अब करना क्या है, ध्यान से देखो। तो फिजिक्स में आपके कोल मिला के पूरा सिलेबस लिए जाए तो मोटा मोटी 20 चैप्टर बनते हैं, ठीक है। बाकी के जो कुछ कुछ चैप्टर वो छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू हैं। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही 30 चैप्टर बनते हैं, केमिस्ट्री में हालांकि मोस्टली इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में 25 बनते हैं, ठीक है। तो ये इतने टोटल चैप्टर्स मिला दें तो 75 चैप्टर आपको करने हैं। अब ध्यान से समझो, प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है कि 75 सब चैप्टर तुम 4 महीने में कर जाओ, क्योंकि अगर मैं लूं 75/4 तो मोटा मोटी 19 चैप्टर पर मंथ आ रहा है, 19 चौके 76 होता है, 19 चैप्टर पर मंथ। क्या तुम ये तब कर पाए थे जब तुम 10th में थे? 10th लेवल का सिलेबस भी 19 चैप्टर 1 महीने में नहीं होता है, 19 चैप्टर पर मंथ। तो फिर 11वीं 12वीं का तो होने से रहा नहीं, पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इतना चैप्टर कर लो। तो अब क्या करोगे, तो अब जरा ध्यान से देखो। तो मैंने पिछले 10 साल के हर एक चैप्टर से जितने सवाल आए हैं उनको निकाला, 10 साल का ले लिया। देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे एनालिसिस किए हैं कि पिछले 2-3 साल में कितने सवाल आए, पिछले 2-3 साल में कितने सवाल आए, इसके बहुत सारे एनालिसिस किए हैं। नहीं देखे हो तो इसी चैनल पे जाके देख लेना, हर सर का ये सारा एनालिसिस 99 परसेंटाइल कैसे लाएं, ये वो फलाना ढिमकाना है, बहुत सारा। अब मैंने इस बार क्या किया, 10 साल के पेपर को उठाया और चैप्टर्स को उठाया, ठीक है। देखो मेरे पास नंबर्स क्या है, और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगा, अभी ध्यान से सुनना। मॉडर्न फिजिक्स से पिछले 10 साल में 207 क्वेश्चन आए हैं, 10 साल में 207, मतलब अगर एक साल का एवरेज लिया जाए तो 20 सवाल हर एक साल आया है, ठीक है। उसके बाद वैसे ही केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, रिजिड बॉडी, ब्ला 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 ब्ला, ऊपर नीचे पूरा। अब देखो फिजिक्स में तो मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने जब बात किया, जैसे अनुपम सर हैं तो उनसे बात किया, तो उन्होंने क्या बताया कि इस बार क्या हुआ है कि बहुत सारे जो चैप्टर्स नीचे थे, ठीक है, वो ऊपर आ गए हैं। इस टाइप से कुछ कुछ चैप्टर्स ऊपर आ गए, बट जो भी शफलिंग हुई है ना वो इसी में से हुई है। मतलब तुम देख रहे होगे कि मॉडर्न फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स 2023 में क्या हुआ है कि सर बता रहे थे कि सर ये तीसरे या चौथे नंबर पे चला गया है, और यहां से चैप्टर उठ के ऊपर आ गया है। मतलब हुआ क्या कि अगर तुम ये सारे चैप्टर कंप्लीट करते हो
तो बस ये होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में शायद पहले 186 सवाल आ रहा था, अब 2024 में या 23 में 210 आ जाए। बट वो चैप्टर्स इन्हीं में से शफल कर रहे हैं लास्ट कई सालों से, ऐसा मेरे को फिजिक्स में अनुपम सर ने बताया। और ये देखने के बाद मैंने केमिस्ट्री छोड़ के अपना फिजिक्स, जब मैथमेटिक्स देखा तो मेरे को दिखा यहां पे भी वही हो रहा है। अगर ध्यान से समझो तो वेक्टर 3D कई साल से जेडब्ल्यू का फेवरेट रहा है, 263 सवाल आए हैं पिछले 10 साल में। और देखो जरा, बाइनोमियल थ्योरम उतना फेवरेट नहीं रहा है, 113 रहा है, लेकिन साल 2023 में जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट में कुछ तो हो गया जेई को, पता नहीं, लेकिन अचानक से उसने इसके सवाल बढ़ा दिए और ये दूसरे या तीसरे नंबर पे आ गया। तो हुआ क्या कि यही सारे चैप्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले 10 सालों में, बस ऊपर नीचे शफल हो रहे हैं। तो जब ऊपर नीचे शफल हो रहे हैं तो मैं अगर उन 10 चैप्टर्स का लिस्ट बना लूं या 15 चैप्टर्स का लिस्ट बना लूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें कितना वेक्टर 3D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का लिस्ट बनाया है। बीच में कुछ कुछ जगह 2-2 चैप्टर आ गए, जैसे वेक्टर 3D एक एक अलग अलग चैप्टर है, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अलग चैप्टर है, डेफिनेट इंटीग्रेशन अलग है। तो अगर सबको मिला भी दे तो मोटा मोटी 15 चैप्टर होगा। कहां 30 चैप्टर का मैथमेटिक्स, 25 उसमें से जेई में है। अगर आपको सिर्फ 15 पढ़ना है तो आसान नहीं है, मच इजियर। बचे हुए चैप्टर्स तुम छोड़ दो। सेम काम ये केमिस्ट्री में भी करो, केमिस्ट्री में भी ये सारे टॉपिक्स लिख लो, क्योंकि टोटल 30 चैप्टर्स हैं, इसमें से तुमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही 10 करना है बस। इस 10 को करो, किसी में से ज्यादा किसी में से कम, बट मैक्सिमम पेपर यहीं से आना है। और जब मैक्सिमम पेपर यहां से आना है तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, बिकॉज आपको ईदर वे अराउंड 50 to 55% पेपर सवाल बनाने हैं, बाकी तो आपको ऐसे भी छोड़ना है। तो यही सेम चीज आप फिजिक्स में भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ये है केमिस्ट्री और ये है मैथमेटिक्स, और ये चैप्टर्स को अपने दिल में उतार लो, बाकी सब छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं है 100% सिलेबस करने की, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है और बुद्धिमानी भी ये नहीं कहती। बाकी चैप्टर्स छोड़ो और इसको करो। और इस चीज में हमेशा 70-30 रूल याद रखना। जब कर रहे होगे तो खुद से सवाल पूछोगे हमेशा कि सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बाकी चैप्टर छोड़ दे रहे हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो 70-30 रूल याद रखना कि 70% सवाल अक्सर 30% सिलेबस से ही आते हैं। अक्सर क्या, हमेशा, ये मैंने देखा है। 70% सवाल 30% सिलेबस से आता है, तो यही 30% सिलेबस आपका सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैंने आपको 30% तो नहीं बताया, मैंने आपको 50% के आसपास का सिलेबस बताया है। थोड़ा बड़ा होराइजन रखते हैं, थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं, पेट में दर्द नहीं होगा। 50% सिलेबस करके जाओ, रिमेनिंग 50% छोड़ दो। और इस 50% से गारंटी मेरी है कि 70 से ज्यादा तुम 80% के आसपास के सवाल आराम से लगा लोगे। इस मतलब 80% सवाल तुमको आ रहे होंगे, 80% सवाल तुम जान रहे होगे, इसमें से सिर्फ 55% तुमको एग्जाम में करके आना है। बाकी तो मैं करने भी नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 55% सवाल करके आओ, बाकी छोड़ देना। जेडब्ल्यू पक्का है बेटा, ठीक है। तुम सोच रहे हो, अच्छा कुछ बच्चा बोल रहा है सर पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे, जरूर दे देंगे पीडीएफ टेलीग्राम पे, लेकिन पीडीएफ टेलीग्राम पे देने से पहले चैनल पे सब्सक्राइब हो जाओ। नहीं तो अगर ये सेशन तुम अभी देखते नहीं तो तुमको पता ही नहीं चलता कि हर्ष सर ये बता रहे हैं। हर्ष सर ने 99 परसेंटाइल की स्ट्रैटेजी लाई है, तुमको पता ही नहीं चलता, इसलिए मेक श्योर करो कि चैनल पे सब्सक्राइब रहो। चलिए, अब आपके लिए मैंने ऐसे बहुत सारे सेशंस बनाए हैं, जैसे चूज योर रिसोर्सेज वाइजली। ये रिसोर्स के सारे सेशंस बनाए हैं, इसमें जाके देखिएगा, आपके लिए जेडब्ल्यू के सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बताए हूं। उसके बाद अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज, ये सारी चीजें इन चैप्टर्स के जितने ज्यादा हो सके, जो चैप्टर्स मैंने आपको दिखाया उन चैप्टर्स के जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा कीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान फॉर जेडब्ल्यू 2024, क्वेश्चंस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो, यही सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है और कुछ नहीं है। तुम थ्योरी चाहो तो पूरी छोड़ दो, बस सवाल बनाना सीख जाओ बेटा, उससे जेडब्ल्यू निकल जाएगा, पक्की बात बता रहा हूं। और कुछ नहीं चाहिए, कोई सवाल नहीं, कोई मतलब कोई थ्योरी करने की जरूरत नहीं, कुछ अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं, सवाल बनाओ, जितना बना सकते हो, दैट्स इट, मामला तुम्हारा सेट है, ठीक है। और इन सब पे मैंने 13 श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए थे जेडब्ल्यू मेंस के लिए। अगर यही सेम चीज मैंने मैथमेटिक्स के लिए बनाया, यही सेम चीज आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी चाहिए तो इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना, सपोर्ट आया तो बना देंगे, ठीक है। चलिए जी, और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला मैंने बनाया था, जो मैंने अभी बताया ना 13 श्योर शॉर्ट, ये इसी में ये सब बताया था। तो अगर आपको ऐसा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है बच्चों। चलिए जी, तो दैट वाज ऑल। और इन सेशंस को आप कभी मत छोड़िए, इसलिए बार बार कह रहा हूं, चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा। जैसे टॉप 10 चैप्टर्स फॉर आईआईटी पक्का, टॉप 10 चैप्टर्स टू गेट एनआईटी पक्का, ये सारे सेशंस मैंने बनाए हैं। और देखो इतने सेशंस अच्छे हैं तभी तो बच्चों ने इतना प्यार दिया, दिख रहा है।
2-2 हफ्तों में 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने इसका फायदा उठाया है। इसलिए चैनल पे सब्सक्राइब रहो ताकि एक भी ऐसा सेशन तुमसे छूटे नहीं। ठीक है, चलिए जी, तो दैट वाज ऑल। सब कुछ मुमकिन है, आप अगर जोर लगाएंगे तो हर हाल में आप कुछ अच्छा करके जाएंगे। ठीक है, तो बस सब कुछ जोर लगाने पे ही निर्भर करता है, आपके प्रयासों पे निर्भर करता है, आपके जज्बे पे निर्भर करता है। मैं आपका साथ हमेशा देता रहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए यहाँ पे। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कोई भी चीज की जरूरत हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बेझिझक बताइए। जितना हो सकेगा सब कुछ मुमकिन कोशिश करेंगे कि आप अपने लक्ष्य तक हमेशा पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।